यहाँ पे मैंने ये डमरू बनाया है। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लगता है। इसे आप की चैन भी बना सकते हो, बैग में भी हैंग कर सकते हो, कार में भी हैंग कर सकते हो। ये देखें, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 6 mm की मोती लगाई है। आपको यहाँ पे घुंघरू लगाना हो तो घुंघरू भी लगा सकते हो। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है इस तरह, और कम ऊन में। मैंने 2 कलर की यार्न ली है, एक ब्राउन और वाइट, और एक सुई, और यहाँ पे हुक ली है मैंने 4 नंबर की। तो चलिए शुरू करते। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मैजिक रिंग बना लेंगे। तो मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं, ऐसे फिंगर में इस तरह से क्रॉस कर लेंगे उनको, यान को, और इस तरह से फिंगर को क्रॉस करके हुक को इस तरह से इंसर्ट करके एक लूप निकाल लेंगे। इस तरह से लूप निकालने के बाद यहाँ पे हम एक चैन बना लेंगे। एक चैन बनाने के बाद इसमें 8 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बना लेंगे 8। टोटल 8 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना के इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ये लास्ट वाले चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ये देखिए। तो ये राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे हम ये मार्कर लगा लेंगे, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से अब यहाँ पे हम एक चैन बना लेंगे एक, और इसी वाले में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी चैन में जिसमें हमने अभी एक चैन लिया, इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले चैन में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक और बना लेंगे। तो हर चैन में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस राउंड में। तो एक और बना लेंगे। हर एक चैन में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। तो यहाँ पे टोटल हमारे 16 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हमें चैन में लास्ट वाले में एक जो चैन बनाया था हमने लास्ट में एक चैन, उसी में स्लिप स्टिच इस तरह ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इस मार्कर को हटा लेना है यहाँ से। फिर से हम यहाँ पे इस मार्कर को यहाँ पे अटैच कर लेंगे, यहाँ पे देखिए, और एक चैन बना लेंगे इस तरह से। एक चैन बनाने के बाद इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी वाले चैन में सिंगल क्रोशिया बना लिया हमने, एक चैन बना के इसी में हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट वाले चैन में इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक और बना लेंगे 2, टोटल 2 हो गया। अब इससे नेक्स्ट वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, और इससे नेक्स्ट वाले में 2। तो 1-2-1-2 वाला पैटर्न फॉलो करेंगे यहाँ पे हम। तो 2 बना लेते हैं इसमें, इससे नेक्स्ट वाले में 1 बना लेंगे 1, इससे नेक्स्ट वाले में 2 बना लेंगे। इसी तरह से इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। 2 1 2 1 2 अब 1, इससे नेक्स्ट वाले में 2, एक और बना लेंगे 2, इससे नेक्स्ट वाले में एक और बना लेंगे 2, एक, इससे नेक्स्ट वाले में 2,
एक। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये मार्कर को हटा देंगे और यहाँ पे अटैच कर देंगे इस मार्कर को। एक चैन बना लेंगे। एक चैन बनाने के बाद इसी वाले में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, इसी वाले चैन में इस तरह से। ये देखें, सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब इससे नेक्स्ट वाले चैन में, ये देखिए, इससे नेक्स्ट वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया, तो टोटल एक एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इससे नेक्स्ट वाले में दो बना लेंगे, दो हो गया। अब इससे नेक्स्ट वाले में एक बना लेंगे सिंगल क्रोशिया, एक और नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इससे नेक्स्ट वाले में दो बनाएंगे। तो यहाँ पे एक एक दो वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे दो बना लेंगे। फिर हम एक बनाएंगे एक चैन में, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर थर्ड वाले में दो सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पैटर्न कंप्लीट कर लेना है। वैसे नेक्स्ट वाले में एक बना लेंगे इस तरह से, एक और बना लेंगे, एक दो। इससे नेक्स्ट वाले में एक, इससे नेक्स्ट वाले में एक एक। अब थर्ड वाले में दो, इस तरह से। इस पैटर्न को इसी तरह से फॉलो कर लेंगे, एक दो। एक से नेक्स्ट वाले में दो, एक दो, इससे नेक्स्ट वाले में एक और इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम एक चैन लेके इसे कट कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसे कट करके ये मार्कर को हटा लेंगे। इसे मैंने यहाँ पे कट कर दिया, ये देखिए इस तरह से। ये राउंड इसी तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हम ब्राउन कलर का यान इसमें अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमें कहाँ अटैच करना है मैं बता रही हूँ। ये जो हमारे जो एक फ्रंट लूप है और एक बैक है ना, तो यहाँ पे हम बैक वाले में इस तरह से ऐड करेंगे। ये बैक वाले में, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से बैक वाले में ऐड करेंगे हम। ये मार्कर रख लेंगे इस तरह से। हमने यहाँ बैक वाले में अटैच किया है। अब यहीं पे हम एक चैन बना लेंगे। एक चैन बनाने के बाद इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। इससे नेक्स्ट वाले में इस तरह से बैक लूप में हमें बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया से बना लेना है सब में। ये देखिए बैक वाले में ये दो है ना, यहाँ पे फ्रंट और बैक, तो ये बैक वाले में, सिर्फ बैक वाले में इस तरह से हमें एक सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेना है इस तरह से। और इस राउंड को ऐसे कंप्लीट करना है। इस तरह से बैक में इस तरह से एक एक करके इसे कंप्लीट कर लेंगे हम।
तरह से। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारे सारे। अब इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐसे एक और रह गए यहाँ पे, ये देखिए। अब इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे मार्कर लगा देंगे, देखिए। अब इसे नेक्स्ट वाले राउंड में, सेकंड राउंड हम क्या करेंगे, एक चैन ले लेंगे इस तरह से बना के और इसी वाले में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब इससे नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, इससे नेक्स्ट वाले में भी इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो सब में एक एक, दूसरे राउंड में भी सेम एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम। तो इसी तरह से इस सेकेंड राउंड को भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे एक एक सिंगल क्रोशिया से। पहले राउंड में भी एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, सेकेंड राउंड में भी एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम थर्ड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक चैन बना लेंगे इस तरह से और इसी वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसे नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया, 2 हो गया, 3 4 एक 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो यहाँ पे हम 14 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 14 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। 14 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इसे डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक लूप निकाल के, एक और नेक्स्ट वाले चैन में इस तरह से लूप निकाल के 2 बार, टोटल यहाँ पे 3 हो गए। अब ये तीनों को एक बार में इस तरह से निकाल लेंगे, तो ये डिक्रीज हो गया। अब नेक्स्ट वाले चैन में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक और बना लेंगे, 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 बनाने के बाद यहाँ पे हम इसे डिक्रीज करेंगे इस तरह से। 14 चैन बनाने के बाद इस तरह से हम इसे डिक्रीज करेंगे, देखिए इस तरह से ले लिए 2 लूप, ऐसे करके डिक्रीज कर देंगे एक बार में। और यहाँ पे स्लिप स्टिच से
ज्वाइन कर देंगे। मार्कर को हटा लेंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे मार्कर अटैच करके यहाँ पे हम एक चैन बना लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट वाले राउंड में हम एक चैन बना लेंगे। फोर्थ वाले राउंड में चैन बनाने के बाद इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया हो गया। इससे नेक्स्ट वाले चैन में बना लेंगे 2, एक और बना लेंगे 3, टोटल 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम इसे डिक्रीज करेंगे, तो डिक्रीज कैसे करेंगे, ऐसे लूप लिया, नेक्स्ट वाले चैन में भी लूप लिया, इस तरह से तीनों को एक साथ निकाल दे, डिक्रीज हो गया। अब इससे नेक्स्ट वाले चैन में हम 3 चैन बना लेंगे, 1 2, एक और बना लेंगे 3 चैन बनाने के बाद फिर से हम इसे डिक्रीज करेंगे, ऐसे ले लिया लूप निकाल के, नेक्स्ट वाले चैन में इस तरह से लूप निकाल के तीनों को एक साथ, तो ये डिक्रीज हो गया। अब इससे नेक्स्ट वाले में हम 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक और बना लेंगे 2, एक 3। अब फिर से हम डिक्रीज करेंगे ऐसे, तो इस तरह से एक बार निकाल लिया, एक बार और निकाल लेंगे 2 बार, तो टोटल यहाँ पे 3 हो गए, तो तीनों को इस तरह से एक में कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले चैन में हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो इसी तरह से इस प्रोसेस को करना है और इस रो को कंप्लीट कर लेना है। फिर से 3 चैन बना लेंगे, 1 2 3 चैन बना लिया। अब इसे डिक्रीज कर लेंगे इस तरह से, दूसरे में लूप निकालेंगे, 3 बचे, तीनों को एक साथ। अब इससे नेक्स्ट वाले में 1 2 3, इस तरह 3 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से इसे डिक्रीज करेंगे ऐसे, 1, इसे नेक्स्ट वाले में इस तरह से लेके से डिक्रीज करके मार्कर रिमूव करके यहाँ पे इसे ज्वाइन कर देंगे ऐसे लास्ट वाले में इस तरह से। अब एक चैन बना लेंगे, नेक्स्ट वाले राउंड स्टार्ट करेंगे यहाँ से। एक चैन बना लिया हमने। अब इसमें हमें क्या करना है, 7th वाले राउंड में, सॉरी 6th राउंड में हमें क्या करना है, एक चैन बना लिया। अब सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसी में, इसी वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इससे नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस राउंड में, इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया हर राउंड में बना लेंगे। ये देखिए, तो इस राउंड को ऐसे ही एक सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करते हैं।
तो ये राउंड ऐसे कंप्लीट कर लेंगे हम। अब स्लिप स्टिच से इसे लास्ट वाले चैन में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, मार्कर को रिमूव करके यहाँ पर अटैच करेंगे। एक चैन बना लेंगे इस तरह से। अब इस वाले राउंड में हम इसी में एक चैन बना लेंगे, सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसी में एक। इसे नेक्स्ट वाले में बना लेंगे 2 3 4 5 6 7 एक 8। तो टोटल हम यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले में हम इसे डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज ऐसे लूप लेके इस तरह से डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। 7 और एक 8। 8 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें इसे डिक्रीज करेंगे। एक इस तरह से निकालेंगे लूप और नेक्स्ट वाले चैन में इस तरह से निकाल के 3 को एक कर देंगे तो डिक्रीज हो गया। अब इससे नेक्स्ट वाले में हम एक चैन बना लेंगे, 8 चैन बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। 2 हो गया, 3 4। तो इस तरह से ये 4 बचे, तो कोई नहीं, यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले राउंड के लिए हम यहाँ पे एक चैन बना लेंगे इस तरह से। चैन बनाने के बाद इसी में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। अब इससे नेक्स्ट वाले में इसे डिक्रीज करेंगे इस तरह से। एक ले लिया। अब सेकंड वाले चैन में इस तरह से लूप निकाल के इसे डिक्रीज कर देंगे इस तरह से। अब इससे नेक्स्ट वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब इससे नेक्स्ट वाले में हम इसे डिक्रीज करेंगे, एक ऐसे लेके लूप निकाल के ऐसे। एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया, फिर डिक्रीज, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर डिक्रीज। इस तरह से ये इस रो को कंप्लीट कर लेना है। एक सिंगल क्रोशिया, फिर डिक्रीज, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर डिक्रीज। ऐसे करते करते इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे नेक्स्ट वाले चैन में इस तरह से। अब इसे डिक्रीज करेंगे, नेक्स्ट वाले में डिक्रीज करेंगे इस तरह से। एक नेक्स्ट वाले चैन में भी इस तरह से लूप निकाल के इसे इस तरह से डिक्रीज करेंगे। अब नेक्स्ट वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से एक। अब इससे नेक्स्ट वाले में हम डिक्रीज करेंगे इस तरह से लूप निकाल के। नेक्स्ट वाले चैन में भी लूप निकाल के इस तरह से तीनों को एक ही बार में निकाल के डिक्रीज करेंगे। अब नेक्स्ट वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से एक सिंगल क्रोशिया, फिर डिक्रीज, एक सिंगल क्रोशिया, डिक्रीज। इस करते करते इस रो को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे चलिए हम डिक्रीज कर लेते हैं। एक नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, इसे नेक्स्ट वाले में डिक्रीज करेंगे इस तरह से। ये देखिए, तीनों को एक साथ निकाल के। अब इसे नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक और एक बना लिया। अब हमें इसे नेक्स्ट वाले में डिक्रीज करना है इस तरह से। दूसरे चैन में इस तरह से निकाल के ये डिक्रीज कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से हम डिक्रीज कर लेंगे इस तरह से। एक नेक्स्ट वाले में इस तरह से डिक्रीज करके इसे कंप्लीट कर लेंगे इस रो को। और लास्ट में स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, ये मार्कर हटा लेंगे, फिर से यहाँ पे अटैच करके एक चैन बना लेंगे। ये देखिए,
चैन बनाने के बाद इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक इस तरह से, दो, इसी तरह से हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे सब में। इस तरह से अब लास्ट में स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, एक चैन बना के इसको कट कर देंगे इस तरह से। देखिए, इस मार्कर को हटा देंगे यहाँ से। तो ये देखिए इस तरह से ये डमरू के शेप में बिल्कुल इस तरह से ये बन गया है। ये देखिए, इससे नेक्स्ट वाले में हमें ऐसे दो बना लेने हैं। हम ये कॉटन फिल कर लेंगे इसके अंदर। तो चलिए इसे फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने इसे फिल कर लिया है। फिल करने के बाद इसे हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है इसको। इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे एक एक करके। तो चलिए इसे स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे मैंने सुई में वाइट कलर की यार्न ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद यहाँ पे इस तरह से हम सुई को इंसर्ट कर लेंगे इस तरह से। और इसे इस तरह से थोड़ा क्रॉस में, इस तरह से क्रॉस में, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में ऐसे टाइट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दो स्टिच ऐसे करके यहाँ पे टोटल यहाँ पे 4 करके इस तरह से इस तरह से 4 तरह से हमने यहाँ पे टोटल 6 ले लिया। इस तरह से 6 लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में स्टिच करेंगे इस तरह से। इस तरह से टाइट करने के बाद ऐसे लेने के बाद यहाँ पे क्रॉस में इस तरह से थोड़ा क्रॉस में लेके इसे स्टिच करेंगे इस तरह से। ऐसे ही प्रोसेस करते करते ये सब में कर लेना है।
तरह से ये कंप्लीट हो गया है। ये देखें, यहाँ पे डबल धागा ले लिया है और इस तरह से मैं सेंटर पे रख के इस तरह से आपको मैं मोती इंसर्ट करूँगी। आपके पास जो भी हो आप वो इंसर्ट कर सकते हो, घुंघरू डमरू जो भी हो आपके पास, घुंघरू वगैरह उसमें आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं वाइट कलर की मोती इंसर्ट कर रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेंगे की चैन को। तो ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर की चैन बन गया। आप इसे जो भी बनाना चाहिए बन सकता है। आप इसे कार में भी हैंग कर सकते हो, की चैन भी बना सकते हो। ये देखिए बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए फाइनल लुक।